को उठा के लाए, बच्चों की लाशों को उठा के लाए, गोद में बेटा दम तोड़ रहा है। इस मंजर को भी देखा है। हजरत रुस्तम पहलवान होता, उसका कलेजा फट जाता। ये मेरे हुसैन का जिगर है। अली अकबर की लाश को देखा, आपने सब्र किया है। अब्बास के कटे बाजू को देखा, आपने सब्र किया है। अपने भाइयों की लाशों को उठाया, आपने सब्र किया है। 6 माह के बच्चे को अपने गोद में दम तोड़ते देखा, आपने सब्र किया है। यहाँ तक कि खून बहता रहा, आपने सब्र किया है। और दुनिया वालों को बताया सब्र किसको कहते हैं, कोई हुसैन से पूछे। सब्र किसको कहते हैं, करबला वालों से पूछो। इसलिए दोस्तों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। समझ सकते हैं, जब नबी का दीवाना मदीने से रुखसत होता है, अलविदाई सलाम नबी की बारगाह में पेश करता है, गुंबदे खजरा का आखिरी दीदार करता है, और जब होटल की तरफ चलता है तो मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता रहता है। आंखों में आंसू की बरसात होती है। सावन बहादुर का रूप अख्तियार कर गया है। दीवाना अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता है, जारो कतार रोता रहता है, जारो कतार रोता है। सामान ले लिया, वो बस में बैठ रहा है तो भी रो रहा है। यहाँ तक के बस में बैठने के बाद खिड़कियों से जब तक गुंबदे खजरा नजर आता है, मस्जिद नबी के दीवार की मीनार नजर आते हैं, रोता रहता है। और इतना रोता है, बाप मर जाए उससे ज्यादा रोता है, माँ मर जाए उससे ज्यादा रोता है। अब मैंने पूछा, मौलाना हसन रजा साहब, आप इतना क्यों रो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? मदीने से जा ही तो रहे हैं। तो कहेंगे फुरकते मदीना मुझे चैन से रहने नहीं देती, मदीने की जुदाई मुझे बेकरार कर रही है। यूं तो बड़े दिनों के बाद आया था, अब आऊं या ना आऊं इसलिए रो रहा हूं। मदीना छूट रहा है, मदीने से रुखसत हो रहा हूं, नबी का रज़्यार छूट रहा है, नबी का मजार छूट रहा है। मैंने कहा, मौलाना आपका ननियाल है यहाँ, कहा नहीं। ददियाल है यहाँ, नहीं। आपकी जन्मभूमि है मदीना, कहा नहीं। तो इतनी बेकरारी क्यों? तो कहते हैं नबी की मोहब्बत रुला रही है, नबी की जुदाई रुला रही है। अब सुनो जलसे वालों, अब मौलाना हसन रजा निकले, उन्हें बर्दाश्त न हो, मैं वापिस हो जाऊं, मुझे बर्दाश्त न हो। अब सोचो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जो हुसैन मदीने में पैदा हो, मदीने में परवान चढ़े, मदीने में जवान हो, मदीने में जिंदगी के तमाम सब रोज गुजारे, जब वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी, अम्मा के मज़ार पे गए होंगे उनकी कैफियत क्या होगी, मदीना छूट रहा होगा उनकी कैफियत क्या होगी। ये बयान से बाहर है। हम तो गुलाम है, इतना रोते हैं। हुसैन को नबी का चहीता है, हुसैन को नबी का प्यारा है, हुसैन तो वो है जिसके रोने की आवाज सुने मुस्तफा बेकरार हो जाए। वो हुसैन नाना के रोजे पे गए होंगे, अलविदाई सलाम किया होगा, उनकी कैफियत क्या होगी। लेकिन तारीख गवाह है कि इमाम पाक ने बता दिया, ऐ लोगों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। क्या कहने, जरा हाथों को उठाकर बोले, या अली, या हुसैन, या हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने रोपो बस्ती, बैठ जा। सब्र करना इतना आसान नहीं है, सब्र करना इतना आसान नहीं है। सब्र किसको कहते हैं, कोई हुसैन से पूछे, जरा आवाज लहरा के बोलो भाई सुभान अल्लाह। सब्र किसको कहते हैं, कोई इमाम हुसैन से पूछे। अच्छा कमाल सुनिए, आप लोग हम लोग अपने माँ बाप के कब्र पे जब जाएंगे फातिहा पढ़ने, ठीक है, तो पहले सलाम करेंगे, माँ बाप कब्र में है, सुन लिया, सुन लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे, है ना। माँ के कब्र पे जाइए, आप सलाम कीजिए, माँ सुन लेगी, वो जवाब दे देगी, उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी उनकी सुने, अब वो भी मेरी सुने, तो जिंदगी मौत में फर्क क्या रहेगा।
भाई जिंदगी मौत में फर्क क्या रहेगा? वो आलम बरज़ख में है, हम आलम दुनिया में है, कुछ तो फर्क होगा। लेकिन सुन लेते हैं, जबकि हम लोग की माए, उनकी शान क्या है? अक्सर माए बेनमाजी, अक्सर माए कुरान ना पढ़े, अक्सर माओं का हाल यह है शरीयत से दूर, अक्सर माओं का हाल है दीन से दूर। सही बोल रहा हूं ना भाई? जब हमारी और आपकी माए जो शरीयत के मामले में कोसों दूर है, उनकी समाज का यह आलम है। इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की माँ, अरे उनकी माँ का क्या पूछते हो? सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाज़िला, उनकी माँ का आलम, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। जो उनके शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। गरीब और मुफलिस का पेट भरना है तेरे घर का रिवाज ज़हरा। न सोना चांदी न ज़र की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज ज़हरा। तुम्हारी सीरत पे कर अमल हो, बदल ही जाए समाज ज़हरा, बदल ही जाए समाज ज़हरा। वो इमाम हुसैन की माँ जिनकी कभी नमाज कज़ा न हो। अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे हम लोग की भी अम्मा है, उसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं भाई। बच्चा रोता है तो आज की माँ क्या करती है? मोबाइल दे देती है। अब मोबाइल दे करके उसमें लगा लेती है मोटू पतलू। अब बच्चे को दे दिया, लगा हुआ है, वाह क्या बात है। ये हम लोग की माएँ हैं, हम लोग की माएँ ऐसी हैं, या बहनें या बेटियां। अब वो हाथ से मसाला नहीं पीसती हैं, क्या उसको कहते हैं भाई? मशीन को, मिक्सर। हाथ से न कपड़ा धोती है, वॉशिंग मशीन। पहले लकड़ी पे खाना बने, धुआं लगे, अब गैस। इतना आराम, घर पहले पोछने वाला भी नहीं रहता था, कच्चा मकान, झाड़ू दे दिया काम बन गया। अब तो टाइल है, मार्बल है, अब पोछा पोछी करो तो हाथ से नहीं पोछती है, उसका जो ब्रश आता है डंडा वाला, उससे पोछो। यह हमारे और आपके घर की औरतें हैं। इमाम हुसैन की माँ घर का सारा काम खुद करे, खाना खुद पकाए, शौहर की खिदमत खुद करे, घर का पूरा काम खुद अंजाम दे। न हाथ में दर्द, न कमर में दर्द, न चेहरे पे शिकन। और जब बच्चे को दूध पिलाए तो हम लोग की माए गाना गा गा कर दूध पिलाए, और फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, यही वजह है ना, एक मर्तबा हजरत उम्मे ऐमन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में गई। मकान में गई ना तो देखा चक्की, जानते हैं चक्की? अरे जिस पर आटा पीसते थे, जाता कहते हैं क्या? जाता, उसको जरा ठीक से कहते हैं चक्की, ठीक है? तो ये तो नया नया आया है तब ना भाई, वरना पहले तो इसी पे काम चलता था, चक्की। हजरत उम्मे ऐमन कहती है, माओ बहनों तुम लोग सुन लो, कहती हैं मैं जब गई सैयदा के घर तो देखा कि सैयदा आराम कर रही है, वो सो रही है, चक्की चल रही है। देखिए यही जगह थी सुभान अल्लाह जोर से कहने की। या अल्लाह, जो लोग जोर से नहीं बोल रहे उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके जिगर में ताकत दे, उसके भेजा को ठीक कर दे, गफलत को खत्म कर दे। चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा। फिर क्या देखा? फिर क्या देखा? हसनैन करीमैन का झूला झूल रहा है, झूलाने वाला नजर नहीं आ रहा। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है, इस मंजर को मैंने कभी देखा ही नहीं था, मेरे हैरत की इंतहा न रही, मैं परेशान हो गई, ये कैसे हो रहा है? जमीन तले पांव खिसक रही है, हैरत तो इस्तेजाब के समुंदर में गर्क हो गई, फैसला नहीं कर पा रही है क्योंकि ऐसा मंजर कभी देखा ही नहीं था। फौरन पलट गई, नबी की बारगाह में आ गई और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सैयदा के घर गई थी, मैंने कुछ अजीब मंजर देखा।
क्या देखा जरा बताओ। तो कहती है हुजूर हमने देखा बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, सो रही है, चक्की चल रही है, झूला झूल रहा है, झूलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। हुजूर चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। नबी ने इतना सुना, ये तो हैरत इस्तेजाम में थी, नबी मुस्कुराने लगे। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा। बोलना है तो जरा मर्दों की तरह बोलिए सुभान अल्लाह। कहा सरकार मुस्कुराने लगे। सुन लो, नबी फरमाते हैं ऐ उम्मे ऐमन सुनो, मौसम बड़ा गर्म है, धूप की तमाशत है, मेरी बेटी हालत रोजा में है, उसके बाद गर्मी की शिद्दत, मेरे बेटी के रोजे की हालत अल्लाह को इतनी पसंद आई यादा कि अल्लाह ने फरमाया फातिमा तुम सो जाओ, फातिमा तुम आराम कर लो, तेरी चक्की फरिश्ते चलाते रहेंगे, झूला फरिश्ते झुलाते रहेंगे। अब मैं कहना चाहता हूँ दुनिया में जब किसी की माँ हुसैन की माँ की तरह नहीं है तो हुसैन के जैसा किसका बेटा था। रात सब्र की बात करते हैं। कोई इमाम हुसैन सरकार से पूछे, आज तो बहुत टाइम कम रह गया है बस, लेकिन मैं जल्दी से वहां पहुंच जा रहा हूं, सब्र किसको कहते हैं हम लोग नहीं बता पाएंगे, इमाम हुसैन सरकार बताएंगे। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पहुंच गए करबला, पहुंच गए करबला, पानी बंद, खाना खत्म, दुश्मनों का सामना, मस्तूरात की फिक्र, यहां तक के आ गई तारीख 10 आशूरे का दिन। इब्ने साद ने चैलेंज कर दिया और लोगों को गवाह बना के कहा तुम लोग गवाह रहो, सबसे पहले मैं तीर चला रहा हूं हुसैन के खिलाफ। उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। लेकिन सुन लीजिए, गौर से सुनिए मेरे इमाम पाक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में 22,000 का लश्कर। एक बात और याद आ गई है, अगर आप लोग कहिए तो मैं जरा सुना दूं। नहीं, सबकी इजाजत है। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मेरे इंतकाल का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से मरे और चला जाए। अगर ऐसा नहीं, हालांकि माशाल्लाह बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबों के समात को कबूल फरमा ले। जरा जोर से बोलिए आमीन। कुछ लोग सोचते हैं और कहते हैं कि इमाम हुसैन बहुत गरीब थे, इमाम हुसैन बहुत कमजोर थे, इमाम हुसैन बहुत लागर थे, नातवा थे, है ना, जब ही तो 22,000 का लश्कर आया और शहीद कर दिया। नहीं, और से सुनिएगा, इमाम हुसैन सरकार कभी कमजोर नहीं थे, कभी लागर नहीं थे। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, दलील दूंगा। इमाम हुसैन सरकार को कमजोर समझने वाले खुद कमजोर हैं। वो कभी कमजोर न थे, वो कभी लागर नहीं थे। आप कहिएगा तुम कैसे बोल रहे हो, तो मैं बता दूंगा ना। मुझको अजमत रजा झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए तो ये बुलाएंगे 5 आदमी को, आओ मेरे साथ झगड़ा हो रहा है। हमको मालूम होगा कि वो इंतजाम कर लिया तो हम भी लाएंगे। वो 5 लाया है तो हम 10 लाएंगे, वो 20 लाएंगे, हम 40 लाएंगे, डबल ही ना लाएंगे ताकि मुकाबला ठीक से हो, हारे नहीं। बात समझ में आ गई है। हुसैन कितने ताकत वाले हैं, जरा साउंड बढ़ा के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन पाक कितने बड़े ताकतवर है, ये किसी मुअर्रिख से न पूछो, यजीद के लश्करियों से पूछो। हुसैन के तादाद 72, अरे तो 72 का सामना था तो 2 गुना लाते, 4 गुना लाते, 5 गुना लाते, ये 22,000 क्यों? 72 के लिए 22,000 क्यों लाया, सवाल है ना। तो जवाब आएगा, यजीदी इब्ने साद उसके तमाम लश्कर जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो। वो कह रहे हैं अरे 72 है तो क्या हुआ, तुझे मालूम होना चाहिए हम सब जो है किसी और के बच्चे हैं, हुसैन शेर खुदा का बच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हुसैन पाक की ताकत। वरना 22,000 को क्यों लाया, क्यों लाया? मैं यजीदी का तो हाल ये है, वो हजरत अली असगर से भी डर रहे हैं।
वो हजरत अली असगर से भी डर है। 6 महीना का बच्चा है, जब ही तो तीर चुभा दिया था। मेरे हुसैन न कभी कमजोर थे, न कमजोर है, न कमजोर होंगे। इसलिए हम लोग कोई सेरेलैक पिया है, कोई एल्टोजिन पिया है, कोई हॉर्लिक्स पिया है, कोई माँ का दूध पिया है, तो सबकी माँ एक तरफ, हुसैन की अम्मा एक तरफ। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के या हसन या हुसैन, या हुसैन। 10 तारीख आ गई। अच्छा, एक जुमला और, मैं चूंकि उलमाए किराम बैठे हैं, ये मुझे बात अभी याद आ गई, मैं जरूरी समझता हूँ इसको बता दूं, बहुत गौर से सुनिएगा। होता क्या है, किसी किसी का बाप नेक रहता है और उसका बेटा खराब हो जाता है। होता है कि नहीं भाई? बाप मौलाना साहब तो बेटा कुछ हो जाता है, ऐसा होता है। तो लोग क्या कहते हैं, नस्ले फसल। लोग क्या कहते हैं, अरे इसका बाप भी वैसा ही होगा, तब ना ऐसा है। नहीं कहते, दूर बिगड़ा बाप का बिगड़ा बच्चा है, लोग यही कह देते हैं। गांव देहात में नहीं होता भाई, बच्चा को देख के समझ जाते हैं ना इसका बाप भी चौपट होगा, यही होता है। लेकिन कभी भी इस बात को मत यकीन कीजिए कि जैसा लड़का बिगड़ा है तो बाप भी वैसा होगा। नहीं, पूछे क्यों? अगर आप इसकी तह में चले गए तो आपके ईमान पे धब्बा लग जाएगा, आपका ईमान खराब हो जाएगा। कैसे? दलील में दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। आप लोग भी बोल लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं बेटा खराब है तो बाप भी ऐसा होगा, तो बात यहीं तक नहीं रहेगी, नबी तक चली जाएगी, नबी तक चली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल काबिल है, एक ने मर्डर किया ना एक भाई का। और आगे बढ़िए, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाप की बात नहीं माना, पेड़े पे चढ़ा रह गया, वो जहन्नम में गया। बाप तो नबी, जरा जोर से बोलो, बाप तो नबी। तो ये मत कहो कि बेटा ऐसा है तो बाप भी वैसा होगा, ईमान पे बात आ जाएगी। ये कह दो सबके कर्म अल्लाह के फजल की बात है। कभी कभी शराबी का बेटा भी वली हो जाता है, हाफिज हो जाता है, और कभी वली का बेटा भी नहंजार हो जाता है। तो बेटे की वजह से बाप को गलत न कहो। इसलिए यजीद गलत था, गलत ही रहा। अमीर मुआविया सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। अब सुनिए हजरत, सब्र किसको कहते हैं? सब्र करना आसान नहीं है। जब आदमी इरादा करता है कि मैं सब्र करूंगा तो थोड़ी देर तो सब्र कर लेता है, लेकिन नफ्स उसका इतना तबाह करता है तो कहता है नहीं मैं सब्र क्यों करूं, लोग मुझे कमजोर कहेंगे, मैंने माँ का दूध नहीं पिया है, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। ये शैतानी वसवसा पड़ता है और फिर सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, फिर बेसब्रा हो जाता है। सब्र का मतलब क्या है, कोई हुसैन से पूछे। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए एक झलक, चूंकि टाइम हो गया है, एक झलक सिर्फ मैं बता दूं। मैदान करबला में आपने देखा होगा, आपके गांव में भी एक आदमी का इंतकाल होता है तो उठाने वाले कितने रहते हैं? बहुत रहते हैं, 10, 20, 50, 60, 100, 200 रहते हैं। पूरी दुनिया में यही मंजर नजर आता है कि मरने वाला एक है, जनाजा एक है, उठाने वाले बहुत है। ओके, लेकिन यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। पूरे संसार में देखा गया जनाजा एक होता है, उठाने वाले अनेक होते हैं, लेकिन करबला में अलग मंजर देखा गया, जनाजे बेशुमार हैं, उठाने वाला तन्हा मेरा हुसैन। जवानों की लाशों को उठा के लाए, बच्चों की लाशों को उठा के लाए, गोद में बेटा दम तोड़ रहा है। इस मंजर को भी देखा है हजरात। रुस्तम पहलवान होता, उसका कलेजा फट जाता। ये मेरे हुसैन का जिगर है। अली अकबर की लाश को देखा, आपने सब्र किया है। अब्बास के कटे बाजू को देखा, आपने सब्र किया है। अपने भाइयों की लाशों को उठाया, आपने सब्र किया है। 6 माह के बच्चे को अपने गोद में दम तोड़ते देखा, आपने सब्र किया है।
यहाँ तक कि खून बहता रहा, आपने सब्र किया है और दुनिया वालों को बताया सब्र किसको कहते हैं, कोई हुसैन से पूछे, सब्र किसको कहते हैं, करबला वालों से पूछो। इसलिए दोस्तों, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है, जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र। सब्र करना इतना आसान नहीं मेरे भाइयों। एक लाश को उठा ले तो पागल हो जाते हैं, ये मेरे हुसैन सब कुछ उठाया, बच्चों की लाशों को उठाया, जुल्म और सितम का सामना किया। लेकिन कोई तारीख बता सकता है कि आपने शिकवा किया? कोई कह सकता है कि गिला किया? नहीं। एक एक शहीद हो रहे हैं। मेरे हुसैन फरमाते हैं, मौला अली अकबर की शहादत में तू राजी है, हुसैन भी राजी है। अली असगर तुझे पसंद है, मैं भी राजी हूँ। पूरा कुंभा लुटा दिया और आलम तो यह है कि खुद जब शहीद हुए तो दुनिया कहने पे मजबूर हो गई, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे खड़ा है लेकिन ज़बां पे कोई हिला नहीं। आज हम लोग को बुखार लग जाए, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, डंका पीटते हैं, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, शिकवा करते हैं, गिला करते हैं, उसको कुछ नहीं हुआ, हमको क्यों हो गया? उसका बेटा नहीं मरा, मेरा बेटा क्यों मरा? उसको बीमारी नहीं हुई, हमको बीमारी क्यों हुई? ले हंगामा, ले ढिंढोरा, ले शिकवा, ले गिला, और आप जिसके सामने बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता है। हमें बीमारी देने वाला अल्लाह, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, तो हम क्यों किसी से शिकवा करें? बस जिस हाल में रहे यही कह दे, ऐ अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। तो अल्लाह के बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इसके खिलाफ कुछ हुआ तो तबाही के सिवा कुछ नहीं। माओ बहनों और आप लोग, जितनी मुसीबत आए, जितनी बड़ी बीमारी आए, जितना बड़ा कहर नाजिल हो, जितने बड़े मसाइब आलाम का सामना हो, जितना बड़ा दुख हो, जितनी बड़ी परेशानी हो, जितनी बड़ी मुसीबत हो, शिकवा ना कीजिए। क्यों? आप मुसलमान हैं, आप जानते हैं कि अल्लाह की जानिब से है, वो चाहे तो शिफा दे दे, उसकी मर्जी है कि हम बीमार रहे तो कह दीजिए मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। मेरी बात समझ में आ रही है? और अल्लाह ताला खुद फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। हर मुसलमान को अल्लाह आजमाएगा। तो जब मुसीबत आ जाए तो सब्र का दामन न छूटे, जब परेशानियां आ जाए करबला वाले को याद कीजिए, जब नमाज का वक्त आए करबला वालों को याद कीजिए। अब नमाज की बात आई है तो सुन लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे हुसैन पाक की शहादत हुई है जनाब? कसम खुदा की पूरा बदन जख्मों से चूर है, लहू लहान है जमीने करबला। और मेरे हुसैन जब सजदे की हालत में थे और जब उन्हें शहीद किया गया है, आप जानते हैं उससे पहले, शहादत से पहले आपने पूछा था कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन। कहा वक्त क्या है? कहा नमाज जुमा का वक्त है। मेरे हुसैन ने फरमाया था सुनो, जो कर लिया कर लिया, नमाज का वक्त आ गया है, मुझे पढ़ लेने दो। देख रहे हैं हजरत, यहीं पे सुभान अल्लाह कहना था, नमाज का वक्त आया, आप कोई नहीं बोल पा रहे। जरा और जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या हसन या हुसैन। बहुत गर्मी में सुन रहे थे अजमत रजा को, अख्तर परवाज को, नसीम साहब को। जरा ठंडे में 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ, सिर्फ 4 मिसरे सुनाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। देखिए हर तरफ उजाला है, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले सबको मदीने का राही बना दे। जो नहीं बोला होगा क्या बोकारो जाता रहे? चांस दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ। देखिए हर तरफ उजाला है, दीने अहमद का बोलबाला है। देखिए हर तरफ उजाला है, दीने अहमद का बोलबाला है। खूबसूरत है और निराला है, खूबसूरत है और निराला है, ये इलाका हुसैन वाला, ये इलाका हुसैन वाला। अब सुनिए हजरत, गर्दन कटती रही,
सजदा होता रहा। जरा अल्लाह के बोलीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा नमाजी कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग को पेट में दर्द हो नमाज बंद, हम लोग के घुटना में दर्द हो नमाज बंद, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए नमाज बंद, कोई लड़का दूल्हा बनने वाला हल्दी चूना लगा लिया है नमाज बंद है ना भाई। देखो नमाज बंद। और करबला में पानी बंद, नमाज जारी, खाना खत्म, नमाज जारी, लाशों का अंबार लगा है, नमाज जारी। हमें नमाजी को आप क्या समझे? वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में घोड़ों की सीनों पे सजदे, अदालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हिरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों के साए में पुरनूर सजदे, वो खंजर के नीचे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है? जमीन पूछती है नमाजी का, जमीन पूछती है नमाजी कहाँ है? आपकी मस्जिद में मैं गया था। हर मुकर्रिर को चाहिए जब किसी गांव में जाए तो मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, वहां से अंदाजा हो जाता है। मैं गया था, मस्जिद बहुत खूबसूरत लगी, क्या कहने, इंतजाम बड़ा अच्छा लगा, कहीं से कोई कमी नहीं। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल कर ले। लेकिन टाइल्स और मार्बल से मस्जिद को सजाना ये कमाल नहीं है, सजदों से सजाना कमाल। मैं मोहल्ले के तमाम लोगों से कहूंगा, मेरे दोस्त, किसी बुजुर्ग के उर्स में जाओ ना जाओ, किसी वली के मजार पे जाओ ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुनाह नहीं होगा। लेकिन 5 वक्त नमाज के लिए तुम मस्जिदों में चले जाओ, मजार पे नहीं जाओगे, कोई गुनाह नहीं होगा। मस्जिद में नमाज को नहीं जाओगे, हश्र में पकड़। ये आज का सुन्नी मुसलमान, मजारों को आबाद करने वाला मुसलमान, मजारों पे भीड़ लगाने वाला मुसलमान। अजमेर जाना फर्ज नहीं है, बरेली जाना फर्ज नहीं है, कचौचा जाना फर्ज नहीं है उसमें, लेकिन 5 वक्त मस्जिद में जाना जरूरी, 5 वक्त मस्जिद में जाना जरूरी। इसलिए मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि सब लोग तैयार हो जाए। हुसैन ने आखिरी सजदा किया है, उसी सजदा शब्बीर के सजदे में आप मस्जिद में झुक जाए, ताकि हश्र में जब पूछे नमाज के बारे में तो आपके पास जवाब नजर। मैं आप लोग से रुखसत हो रहा हूँ इस गुजारिश के साथ, जिनकी बेटियां बालिग हो गई हैं, हर बाप की जिम्मेदारी अपनी बेटियों को नमाज की दावत। जो लोग शादीशुदा है वो अपनी बीवियों को समझा बुझा करके कह दे कि तुम नमाज की पाबंदी करो, खाना बने ना बने, चूल्हा गर्म हो ना हो, तुम नमाज पढ़ो। जो लड़का कमा रहा है उन लड़कों से कह रहा हूँ कि तुम्हारा माँ बाप जब रिश्ता लगाए तो फरमाइश करो, हम उसी लड़की से शादी करेंगे तो शादी से पहले नमाजी हो। और अगर अपनी पसंद से कर रहे हो, अपनी पसंद से, तो बाज आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या जानो मुस्तकबिल में क्या होगा। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा भलाई कोई नहीं करेगा। माँ बाप की पसंद को कबूल करो, माहौल बनाइए नमाज पढ़ने का, इसलिए कि हश्र में पहले नमाज का सवाल होगा। और करबला वालों ने तो यही मिजाज हमें दिया है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूरे मजमा में से सिर्फ एक आदमी मुझे ऐसा चाहिए, एक आदमी जो किसी और के लिए नहीं, बस अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए वादा कर ले कि इंशाअल्लाह मैं कल से जिंदगी भर रहूंगा जिंदा नमाज पढ़ूंगा। एक आदमी कोई है पूरे मजमा में से जो दिल से इरादा कर ले कि मैं नमाज पढ़ूंगा। हजरात, मैंने एक आदमी को तलाश किया, आपको लगा मैं चंदा कर रहा हूं, आप नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, कौन बचाएगा? खड़े हो जाएं, अरे नमाज माफ नहीं है। देखिए जो बेनमाजी है उन्हीं को मैं दावत दे रहा हूँ, और जो लोग बैठे हुए हैं वो याद रखें, हश्र में अल्लाह पूछेगा कि तुमको आवाज दी जा रही थी, बैठे थे, क्या तेरे ऊपर नमाज नहीं थी? क्या तेरे ऊपर नमाज नहीं थी? मैं तो एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ जो वादा कर ले कि इंशाअल्लाह जहां भी रहूंगा नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई मजमे में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबों के दिल में नमाज की मोहब्बत दे दे। या अच्छा, जो लोग शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं, अपने दिल से वादा कर ले, जब तक जीऊंगा नमाज पढ़ता रहूंगा।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर आप में से चंद अफराद भी नमाज के पाबंद हो गए, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आपका जलसा कबूल हो गया इंशाअल्लाह। कमेटी के नौजवानों से भी कहूंगा, दोस्त तुम नमाज पढ़ लो। मौलाना रहे, पीर रहे, हाफिज साहब, काफी साहब, कोई साहब बेनमाजी है, उसका हिसाब, उसका ठिकाना अच्छा नहीं है। नमाज की पाबंदी करें। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग जोर जोर से पढ़े, शामिल हो जाए। पढ़े जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोरे जोरे जोरे। बंगाल है क्या? जोरे बोलो, जोरे जोरे अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक तो आर जोरे बोलबे अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब कलमा शरीफ पढ़िएगा, पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिस हाल में रहे, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आवाज खोल के पढ़े, नहीं समझे? आवाज खोल के पढ़े। अगयार समझ रहे हैं ये सब हर काम खोल खोल के कर रहा है, चैलेंज भी कर रहा है। तो हम भी नबी का कलमा जोर जोर से पढ़ेंगे। पूरा मजमा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, जो लोग आवाज चापे हुए बोला, उसके तिल्ली में ताकत दे, उसके जिगर में ताकत दे। पढ़ लीजिए भाई, यही तो बचा है, इसके सिवा आपके पास है क्या? कुछ तो है नहीं। जरा आवाज लहरा के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।